इंटरव्यू वगैरह भी दिए, बहुत सारी जगह दिए, मतलब 3-4 जगह दिए। आखिरी राउंड तक भी आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर कोई वहां से रिजल्ट नहीं निकल पाता, आखिरी राउंड भी होने के बावजूद भी कि। हाय निशांत, हाउ आर यू? हेलो सर, आई एम फाइन, आप कैसे सर? ओके, मैं तो औसम ही रहता हूँ यार। आप देख पा रहे हो मुझे क्लियरली? हाँ जी सर। नहीं देख पा रहे होगे तो वैसे तो पहली बात तो कंग्रेचुलेशन, जो आपने विनर हो आप। और यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। और थैंक स्मार्ट यू लग सर। रहे हो यार। हाँ जी सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। आ रही है मेरी आवाज़ क्लियर? हाँ जी सर, अभी क्लियर। हाँ जी। सो पहले तो हम अपने ऑडियंस को बता देते हैं कि ये निशांत जी है। निशांत, वेयर यू फ्रॉम? आप कहाँ से हो? सर सोनीपत से। ओके, सो ये निशांत जी है सोनीपत से। इन्होंने हमारा फ्री कंसल्टेशन के ये विनर रहे। विनर रहने के लिए बड़ा इजी है। आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किए थे, ओके, एंड इंस्टा में हमें फॉलो आउट किए हाँ थे। जी। तो रैंडमली हाँ जी नाम सर। सेलेक्ट होता है, तो ठीक है, इनकी भी किस्मत रही होगी और कहीं ना कहीं मेरी भी किस्मत है जो मैं आपसे कनेक्ट हो रहा हूँ। थैंक यू निशांत। एंड तो इन्होंने फ्री कंसल्टेशन हमसे जीता हुआ है, आई मीन विनर है। तो इनकी आज कंसल्टेशन होगी। तो निशांत, रेडी? हाँ जी सर, रेडी। तो सबसे पहले तो आप अपना पूरा नाम बताइए निशांत। पहले मैं आपकी पूरी चार्ट निकाल लेता हूँ, देन फिर आपके क्वेश्चंस लेंगे, ओके? सर फुल नेम इज निशांत त्यागी। स्पेलिंग मैं लिख ले रहा हूँ, फिर आप एक बार मैच करवा लीजिएगा, ठीक है? एन हाँ जी आई सर। एस एच ए एन टी टी वाई ए जी आई, ओके? हाँ जी सर। ओके। योर डेट ऑफ बर्थ? सर 30 अक्टूबर 1997। 30 30 अक्टूबर, 30 अक्टूबर 30 1997, एम आई अक्टूबर राइट? हाँ जी सर। ओके, 30/10/1997। यार आप तो मेरी एज के हो। अच्छा प्लेस आपने सोनीपत बताया ना निशांत? हाँ जी सर। प्लेस। स्पेसिफिक गन्नौर रहेगा सर, अगर बिल्कुल ही सोनीपत एक के। सेकेंड, स्पेलिंग बोलिएगा, आ जाएगा वो चीज़। GANAUR। आ गया गया सोनीपत। वैसे इसमें आपकी पूरी मंथ वाइज प्रिडिक्शन से लेके पूरी ईयर वाइज प्रिडिक्शन भी रहेगी ना? इवन प्रिडिक्शन नेक्स्ट ईयर की भी आपको मिलेगी, और उसके अलावा आपको और भी डिटेल मिलेगा। बाकी आपके क्वेश्चन तो मैं अभी लूँगा तुरंत, इवन आपको रेमेडीज भी मैं दूंगा। एक सेकेंड वेट करिएगा ना निशा। आपका मैं बर्थ श्योर सर। चार्ट खोल लिया हूँ। क्या मैं बर्थ चार्ट खोलने के बाद ना मैं एक बार मैनुअली भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, क्योंकि क्या है ना, मुझे कंप्यूटर पे भी भरोसा नहीं रहता है कभी कभी। आप भी मेरे टाइप के लोगों को बहुत ज्यादा ज्ञान देते हो क्या निशान? 3 नंबर वाले हो आप। ड्राइवर नंबर आपका 3 है, कंडक्टर नंबर आपका भी 3 है। 3 और 3, 3 3 में खेल रहे हो आप। क्यों? बिल्कुल सर। मतलब ज्ञान देना है यार, मतलब पॉजिटिव ज्ञान देना है यार, लोगों को एडवाइस देना है, ऐसे फोकट वाला ज्ञान नहीं, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, वो मैं समझ गया सर। तो देखो, मैं आपको एकदम छोटी सी चीज पहले क्लियर कर दूं निशांत। आपका जो ड्राइवर नंबर आ रहा है वो 3 है, और कंडक्टर भी 3 है। ड्राइवर और कंडक्टर नंबर का आपको मतलब समझते हो आप? नहीं नहीं सर। देखो होता क्या है ना, ड्राइवर, बस को इमेजिन करो, ठीक है? बस होता है ना, तो आपका लाइफ का जो ड्राइवर नंबर, मतलब ड्राइवर का बस का में काम क्या रहता है? बस को चलाना, ठीक है? और कंडक्टर का काम क्या रहता है? बस को सपोर्ट करना, यानी ड्राइवर को सपोर्ट करना, ठीक है ना? सुना होगा आपने, जैसे ड्राइवर तो चलाता है बट सारा मदद कंडक्टर करता है। हाँ हाँ हाँ, सवारी आ गई रोको, या चलना है क्या सवारी, जो भी। तो यही सेम आपका डेट ऑफ बर्थ भी यही रोल प्ले करता है। तो आपका ड्राइवर और कंडक्टर दोनों 3 है, जो कि बहुत अच्छा है। देखो 3 नंबर ना कंसल्टेंट का नंबर रहता है एक्चुअली। बेसिकली हम, मतलब 3 नंबर वाले बोल के पैसा कमाते हैं, ऐसा इन जनरल कहा गया है। जरूरी नहीं कि बोल के ही कमाए, वो कुछ और सोर्स भी हो सकता है, बट इन केस देखा गया है कि बोल के। बाकी आपका भी मैं डिटेल बर्थ चार्ट के साथ भी मैच कर रहा हूँ, तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है? बाकी आप अपना क्वेश्चन रेस करना स्टार्ट कर सकते हो निशांत, बिल्कुल। जुपिटर आपको रूल करता है यार, रूलिंग प्लैनेट आपका जुपिटर है। अबंडेंस तो काफ़ी है आपके पास हर चीज़ की, चाहे वो अपन रिलेशनशिप से अच्छा, रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ वो पार्टनर और रिलेशनशिप नहीं, किसी के भी साथ रिलेशनशिप से आप भी अबंडेंट हो। फैमिली भी अच्छी खासी पाए हो आप क्या करते हो? बिजनेस क्या चल रहा है आपका अभी? सर फैमिली बिजनेस है, स्कूल है सर। बढ़िया है। आप क्वेश्चन रेस करना चालू कर सकते हो निशांत। सर सबसे पहले तो यही रहेगा कि जैसे मैं भी नवंबर तक जॉब कर रहा था, ओके।
तो नवंबर में वो जॉब छोड़ दी थी मैंने। ठीक है। तो उसके बाद मैंने 2-3 जगह इंटरव्यू वगैरह दिए। वो इंटरव्यू हो भी जाते हैं, पर वहां से फिर मतलब आखिर में आके कुछ होता नहीं है, रिप्लाई नहीं आता, या फिर हायरिंग बंद हो जाती है। निशांत सॉरी आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं। देखो आपको ना लिवर रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, स्किन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। हाँ जी। रैशेस वगैरह भी हो सकते हैं, मतलब वो एलर्जी वाला टाइप का कुछ। लाइफ में कभी जॉन्डिस हुआ था क्या? नहीं सर, जॉन्डिस। अच्छी बात है। थोड़ा सा खाना पीना को मेंटेन करो ना। वैसे आप ओबेसिटी का प्रॉब्लम आ सकता है, बट ऐसे लग तो नहीं है, फिट लग रहे हो आप भी, ठीक है। बट फिर भी थोड़ा खाने पीने पे ध्यान देना। एनीवेज कमिंग बैक टू अवर पॉइंट, आप क्या बता रहे थे कि नवंबर को आपका जॉब वगैरह छूटा और हाँ जी। नवंबर में आपने जॉब छोड़ दिया। हाँ, उसके बाद मैंने इंटरव्यू वगैरह भी दिए, बहुत सारी जगह दिए, मतलब 3-4 जगह दिए। हम्म। आखिरी राउंड तक भी आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर कोई वहां से रिजल्ट नहीं निकल पाता। आखिरी राउंड भी होने के बावजूद भी, कि मतलब कभी यार वहां पे हायरिंग बंद हो जाती है, या फिर ले ऑफ शुरू हो जाते हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर वो आगे प्रोसेस हो ही नहीं पाता, होल्ड पे हो जाता है, एक तरह से रिजेक्शन भी नहीं आता वहां से, मतलब अटक जाता है काम, आप ये कह सकते हो, है ना। अटक जाता है। हाँ जी। हाँ जी। सेकेंड, गिव मी अ मोमेंट। निशान देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, यार ये हाँ जॉब जी। वगैरह आपके लिए नहीं बना है ठीक है। क्योंकि जितना मैं समझ पा रहा हूँ आप उस टाइप के बंदे हो, मतलब एक होता है ना कि लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, ओके। तो जो लीडरशिप वाले जिनके अंदर क्वालिटी रहती है ना, वो बहुत कम चांसेस रहते हैं कि जॉब में टिक पाते हैं या जॉब कर पाते हैं। दूसरी चीज़ ये रहती है, अगर जॉब में वो रहते भी हैं तो वो बहुत अपर पोजीशन में रहना चाहते हैं, मतलब समझ रहे हो, एकदम मतलब डायरेक्टरेट या मैनेजरल लेवल के पोस्ट पे। क्योंकि ये चीज़ है ही नहीं, आप में लीडरशिप की क्वालिटी बहुत अच्छी, तो आपके लिए जो बेसिकली जो आपके रोल्स ऑफ द प्रोफेशन जो आपको बेस्ट सूट करेगा, उसमें आ जाता है मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो कि मेरे ख्याल से आप नहीं, मतलब आपका बायो बैकग्राउंड तो होगा नहीं, जितना मैं इंटेंट आ हाँ पा जी। रहा है ना। तो ये वाला तो हो गया। दूसरा, आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस पे भी आप अच्छा कर सकते हो। टीचिंग लाइन पे आपका अच्छा होगा। आपने कहा जैसे थोड़ी देर पहले, जितना आई रिमेम्बर, कि आपका स्कूल भी है, ठीक है। हाँ जी। तो टीचिंग मतलब ज़रूरी नहीं है कि टीचिंग लाइन मतलब पढ़ाना ही हो, मतलब आप टीचर बन के पढ़ा रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि टीचिंग लाइन मतलब आप स्कूल को मैनेज कर रहे हो, या फिर एक बड़े एक पोस्ट पे हो, मतलब खुद का बिजनेस आप मैनेज कर रहे हो। क्योंकि आप कहीं जॉब कर ही नहीं पाओगे, अगर अच्छे पोजीशन में लग भी जाती है ना, तो आप ज़्यादा दिन नहीं टिक पाओगे उस पर। आप ट्राई करके देख सकते हो। देखो, ज़रूरी नहीं है निशांत कि जो चीज़ मैं बताऊँ वही आप करो, बट द थिंग इज हाँ दैट ना, जी। कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हमारे में जो आता है ना, वो वाकई में एक अपना बेस्ट सूटेड रहता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसके अलावा किसी और करियर में ट्राई नहीं कर सकते। आप डेफिनेटली चाहो तो ट्राई कर सकते हो, बट आपका स्ट्रगल बहुत रहेगा उस पर। और हो सकता है कि हम अपने नेम एंड डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो करियर हमारा आ रहा है, उस पर अगर हम ट्राई करें तो हमें स्ट्रगल कम करना पड़े। फर्क बस इतना रहता है, और ऐसा कोई फर्क नहीं है कि अगर मैंने कह दिया कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ही करो, या फिर आप टीचिंग लाइन पे जाओ, या फिर आप एजुकेशन इंडस्ट्री पे भी जाओ। ये मैं आपको लिख के भी भेजूंगा ना, क्योंकि वाकई में आपका ये हाँ जी। बहुत अच्छे चांसेस है, प्लानिटरी मोशंस भी अच्छे हैं, इवन आपका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी बेस्ट है। तो आप चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो। देखो यार, ट्राई करते रहना चाहिए, ठीक है। और आपका सही होगा यार, जितना मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ना, आप ये दोनों तीनों लाइन में ट्राई करोगे ना, ट्रस्ट में आपका बढ़िया होगा। आप चाहो तो आप दूसरे लाइन पे भी ट्राई करके देख सकते हो, बाकी इन सब लाइन में आप ट्राई करोगे तो आपके लिए बेटर सूट करेगा, ओके। तो ठीक। आप जॉब की टेंशन तो निकाल दो। रही बात, आप बोल रहे हो कि अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, देखो हर चीज़ में ना अपने को भगवान डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैसेज देते रहते हैं। आप मानोगे नहीं, आपको मैंने जैसे कि मैं अपनी बात कर लूँ, मैं मेरे को फोर्स में जाने का बहुत ज़्यादा मन था, ठीक है। हर चीज़ से मैं बेस्ट था, फिजिकली भी फिट था, अभी भी हूँ, ऑफकोर्स सी बात है। पढ़ाई वगैरह में भी अच्छा था। बट आप मानोगे नहीं, कुछ ना कुछ करके ना मैं डॉक्यूमेंटेशंस में कट जाता था किसी ना किसी, या तो मेरी एज छोटी रहती थी, या तो मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं रहते थे। ऐसे करके मैं कट जाता था, और एक बार फिर ऐसे करते करते मेरा सीआरपीएफ में हो गया, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में, ठीक है। बट वो मेरे घर अच्छा। वालों ने जाने नहीं दिया, खैर उस पर। तो ठीक है, उस समय तो बुरा लगा, बट आज अच्छा लगता है कि ठीक है, जो होता अच्छे के लिए होता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुलिस की नौकरी सही नहीं, बट ठीक है, उस समय हो सकता है मेरा एक ऐसे वो था कि नहीं, उसी में जाना है, जिद था एक, जबकि वो मेरे में नहीं लिखा हुआ है। मेरे में उससे भी अच्छा, उससे भी बेटर कुछ लिखा था।
तो एट द एंड ऑफ द डे मैं इसी में लैंड किया, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि जो आपके में नहीं लिखा है वो आप नहीं कर सकते हो, डेफिनेटली आपकी विल पावर रहेगी, आपकी ज़ील रहेगी, डेफिनेटली कर सकते हो। बट होता क्या है ना कि जो चीज़ ऑलरेडी रिटन पैटर्न एक है हमारे लाइफ की पैटर्न जो चल रही है, हम उस पर जाएंगे ना तो हमें रिजल्ट जल्दी मिलता है, स्ट्रगल कम हो जाता है, ठीक है। बाकी आपको जो जॉब से जो आप कह रहे हो अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, अपॉर्चुनिटी मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी का वो प्रॉब्लम नहीं है, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सल मैसेज है। और फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी की प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन को सही कर लीजिएगा, ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन में क्या करना है आपको, वैसे मैं आपको लिख के भी भेज दूंगा। नॉर्थ में आपको क्या करना है, अपने नॉर्थ के मतलब जो नॉर्थ एरिया रहेगा उसके ऊपर स्पॉटलाइट लगा दीजिएगा, ठीक है। स्पॉटलाइट के नीचे जस्ट एक ब्लू कलर की ट्रांसपेरेंट कांच की बोतल लीजिएगा, उस पर आपको मनी प्लांट लगाना है। मनी प्लांट कोशिश करिएगा बड़े पत्ते वाले मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, मतलब नर्सरीज में मिलते हैं ना हाइब्रिड मनी प्लांट, मतलब पत्ते जितने बड़े रहेंगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो आपको ब्लू कलर के बॉटल पे पानी भर के मनी प्लांट लगा देना, उसके ऊपर आपको स्पॉटलाइट लगा देनी है। ये करिए, आपको अपॉर्चुनिटी का रोल खत्म हो जाएगा। बाकी जो मैं एक बार जो आपको बिजनेस से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड बताया उस पर आप ट्राई करिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन निशान। सर दूसरा तो यही था कि मतलब बिजनेस ज्यादा सूट करेगा या फिर जॉब ज्यादा सूट करेगी, पर उसका आंसर आपने पहले ही दे दिया। और बिजनेस दूसरा भाई सर जॉब के लिए नहीं तीसरा बने आप। हाँ बताइए, नेक्स्ट पूछिए। सर जैसे बिजनेस का मैंने आपको बताया कि स्कूल हाँ का हाँ बिजनेस है, जैसे हाँ हाँ। स्कूल है हमारा, हम्म तो जैसे हमने वो 2 साल पहले शुरू करा था, हम्म। तो उसमें रिस्पॉन्स अच्छा है, पर क्या कुछ ऐसा करा जा सकता है जिससे और मतलब और बेटर रिजल्ट्स आए करके। मतलब आपको ऐसा क्या लग रहा है कि रिजल्ट्स कहाँ अटक रहे हैं, मतलब क्या चीज़ जो आप चाह रहे हो वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, मुझे आप थोड़ा बताएंगे। सर ऐसे ऐसा तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कि कोई चीज फुलफिल नहीं हो पा रही है, हम्म। मतलब अगर ऐसे ही कुछ कि आप गाइड कर पाए करके कि ऐसा करने से और थोड़ा अच्छा रिजल्ट आ सकता है। यार देखो स्कूल मतलब का ऐसा है ना दोस्त, स्कूल के लिए ना मेरे को आपके स्कूल की पूरी वास्तु चेक करनी पड़ेगी, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं अच्छा। ऐसा डायरेक्टली जवाब नहीं दे सकता उस चीज़ का। हम्म, जब सब चीज़ चल रहा अच्छी बात है, बट फिर भी अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप एक बार ना अपने स्कूल का ग्रिडिंग निकलवा के मुझे, मतलब मैप जो होता है ना एक ड्राफ्टमैन हाँ निकालता जी। है, वो निकाल के एक बार भेज दीजिएगा। बट देखो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ना निशांत, जब तक अगर प्रॉब्लम नहीं लग रहा है ना हमें तो वो चीज़ हमें नहीं, क्योंकि देखो हमारा माइंड ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली चीज़ों को मैनिफेस्ट करता है। मतलब हाँ आप जी। मानोगे नहीं, मैं 2-3 ऐसे कैंसर के केसेस देखे हैं जिनको कैंसर होने के कोई चांसेस नहीं थे, बट उन्होंने हमें कैंसर हो जाएगा, हमें कैंसर हो जाएगा, हमें कैंसर हो जाएगा बोल के उस चीज को मैनिफेस्ट किया है। तो यदि कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, जब आएगा तब का तब देखेंगे, ठीक है, और हर चीज का तब सॉल्यूशन का है। तब देख। हाँ बट फिर भी अगर प्रॉब्लम नहीं आ रहा है ना निशान, तो उस चीज को अपन को ज्यादा ना थॉट नहीं देना है, क्योंकि होता क्या है हाँ कि जी। फिर अभी तक सब सही चल रहा है, बट मतलब देखो यूनिवर्स को नहीं पता कि हमारे लिए क्या सही क्या गलत है। यूनिवर्स बस ये सोचती है कि ये प्रॉब्लम 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 कर रहे हैं, इसको लगता है कि प्रॉब्लम पसंद है तो तथास्तु। समझ रहे हो चीज़ों को। बिल्कुल। तो हाँ जी सर। वो हमें मैनिफेस्ट नहीं करना है, मतलब मैं आपका ठीक है, मैं आपका एक बार ग्रेडिंग आप मुझे सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं चेक कर लूंगा। बट फिर भी बार अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा ना तो उस जगह पे ज़्यादा ध्यान आप मत दो मेरे ख्याल से, अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है सर। इसके अलावा और कुछ निशान। सर नहीं, इसके अलावा नहीं, मेरे मेन क्वेश्चन वो बिजनेस और जॉब को लेकर ही थे। ओके, टेंशन का बात नहीं भाई, पैसा आप बहुत कमाओगे, ट्रस्ट में। अभी भी वैसे पैसे का मुझे लग नहीं रहा है, वैसे पब्लिकली ये चीज़ नहीं कहना चाहिए, बट फिर भी पैसे की कमी आपके पास नहीं आएगी, ठीक है। बाकी जो आपके लिए 2023 ईयर रहेगा ना, उसका मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू एक दे दूं। वैसे डिटेल प्रिडिक्शन मैं आपको पीडीएफ पे मतलब लिखने में थोड़ा मेरे को टाइम लगेगा टाइप करने में, तो मैं पीडीएफ बनाकर आपको मेल कर दूंगा। बाकी मैं एक थोड़ा सा बिल्कुल। ओवरव्यू दे दूं आपके चार्ट के हिसाब से ना, तो देखो ये मतलब इट इज़ द ईयर ऑफ रिलेशनशिप स्टडी स्टडी प्रोग्रेस, ठीक है। मतलब रिलेशनशिप का ये ईयर रहेगा। रिलेशनशिप मतलब अगेन आई एम रिपीटिंग, जरूरी नहीं कि पार्टनर के साथ, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छे लोगों के साथ बहुत अच्छे से बनेगा, ठीक है। प्लस मतलब धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा, स्लो प्रोग्रेस होगा, ठीक है। देखो हाँ जी होता क्या सर। है ना, जब बर्थ चार्ट में शनि आता है, लोग कहते हैं कि शनि प्लैनेट सही नहीं है, शनि प्लैनेट खराब है। ट्रस्ट में, जिसके बर्थ चार्ट में शनि रहता है ना वो लोगों को बहुत कुछ सिखा कर जाता है। बस एक ही छोटी सी उसमें ये रहती है कि जब शनि हावी होता है या फिर जब सैटर्न प्लैनेट रहता है ना, तो चीज़ें थोड़ी सी स्लो हो जाती है। वो स्लो इसलिए होती है क्योंकि सैटर्न प्लैनेट ना सिखा के जाता है, वो कार्मिक प्लैनेट है। अब देखो छोटे सा एग्जांपल समझो, जब चीजें स्लो होंगी ना तो हम एक एक चीज को मतलब चीजें समझ समझ कर आगे बढ़ेंगे, तो वो हमारे लिए एक समझ गया। एक्सपीरियंस का काम करेगा आगे जाके, ठीक है। तो ये हाँ स्टडी जी। प्रोग्रेस का ईयर रहेगा, तो आपको ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है, प्रोग्रेस धीरे धीरे होगा, बट आपको टेंशन नहीं लेना है, बढ़िया बढ़ते रहना है, मजेदार साल है। नेक्स्ट ईयर का भी थोड़ा ओवरव्यू मैं आपको दे दूं। 2024 जो रहेगा द ईयर फुल ऑफ क्रिएटिविटी,
सोशल एक्सपेंशन एंड न्यू बिगनिंग। अगले साल जो रहेगा वो बड़ा क्रिएटिविटी का ईयर रहेगा अपना, जितना वैसे 3 नंबर वाले बहुत क्रिएटिव माइंडेड रहते हैं, अपना क्रिएटिविटी लगाओ, न्यू बिगनिंग। हो सकता है अगले साल आप कुछ नया बिजनेस चालू करो, या हो सकता है नेक्स्ट ईयर या बिजनेस को टेक ओवर करो, ठीक है, अपना फैमिली बिजनेस हो सकता है। अभी से ट्राई करना वैसे चालू कर दो, क्योंकि जुपिटर जो अभी सैटर्न चल रहा है ना, वो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा आपका जुपिटर। जुपिटर प्लैनेट जो है ना, वो मतलब एक इंटेलिजेंस का सिंबल देता है, विजडम का सिंबल है, अबंडेंस का सिंबल है, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर उसके लिए आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी ये जून महीना चल रहा है ना, हाँ जी। इस महीने चीजें तो यार स्लो हुई है आपके साथ थोड़ी सी, ठीक है। लोगों से आपको रेस्पेक्ट भी इस महीना सही मिला है। हाँ जी। थोड़ा ग्रीडी टाइप के नेचर हो क्या आप? लालच है क्या आपके मन में किसी चीज का? मतलब नहीं ऐसा तो नहीं है सर कुछ। लालच मत लाना ना भाई, लालच लाओगे ना तो चीजें थोड़ी बिगड़ेंगी। वैसे थोड़ा ध्यान देना ना इस चीज में, हाँ जी। ठीक है। बाकी सही रहेगा यार आपके लिए, रिलेशनशिप्स भी आपके सही रहने वाले हैं, पार्टनर के साथ से लेके हर के साथ। बाकी इसके अलावा कोई भी क्वेरी होगी, वैसे मैं आपको डिटेल प्रिडिक्शन पूरा आपको दे दूंगा, मेल में आपको कर दूंगा, उससे आप पढ़िएगा। पढ़ने के बाद यदि कोई आपको कंफ्यूजन होता है तो आप मुझसे डेफिनेटली कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है। हाँ जी सर। बाकी इंक्लूडिंग आपके, जैसे कि मैंने कहा था कि आपने फ्री कंसल्टेशन विन किए हो, तो आपको इस पे रेमेडीज भी मिलेगा। तो रेमेडीज भी मैं पूरा कंप्लीटली दे दूंगा, तो आप उसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा। और जो चीज़ समझ नहीं है आप डेफिनेटली मुझसे कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है ठीक है निशान। कोई चले इशू। फिर, हाँ जी अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू निशान, टेक मेरे केयर, को भी बहुत जय अच्छा हिंद। लगा। ठीक है, थैंक यू सर। ओके।